सर, आज आपने यहाँ पर विभागीय अधिकारियों के साथ में, जनप्रतिनिधियों के साथ में मीटिंग ली है। क्या दिशा निर्देश दिए, क्या कमियाँ मिली हैं और क्या अधिकारियों को आपने गाइडेंस दे दी? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार माननीय मुख्यमंत्री जी का जब से सरकार गठन हुई तब से सबसे बड़ा उद्देश्य कि अंतिम छोर पे जो बैठा व्यक्ति है उसका सरकारी योजनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचे। उसी कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा जी द्वारा पोर्टल 26 जनवरी से खोला गया, जिससे आज दिनांक तक लगभग 45 लाख से ऊपर खाद्य सुरक्षा में नए लाभार्थियों को जोड़ा जा चुका है पिछले 5 माह में। उसमें उसी के में 45 लाख से ऊपर जोड़े हैं। उसमें बाड़मेर जिले में भी आपके लगभग 1,61,000 नए लाभार्थी जोड़े जा चुके हैं, जो इतने लंबे समय से खाद्य सुरक्षा योजनाओं से वंचित थे। साथ में माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा निर्देश अनुसार गिव अप कैंपेन भी शुरू किया गया, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के गिव अप सिलेंडर से प्रेरित होकर राजस्थान में शुरू किया गया, जिसमें खाद्य सुरक्षा लाभार्थी में जो सक्षम लोग हो चुके हैं वो अपना स्वेच्छा से लाभ छोड़ें। और मुझे आपको बताते बड़ा हर्ष है कि आज के दिनांक में लगभग 22 लाख के आसपास खाद्य सुरक्षा लाभार्थियों ने स्वेच्छा से इसकी योजना से अपना नाम वापस लिया, जिससे राजस्थान सरकार को लगभग 410 करोड़ की राजस्व की बचत होगी। और बाड़मेर जिले में भी 47,000 के आसपास लाभार्थियों ने खाद्य सुरक्षा योजना में अपने स्वेच्छा से अपना नाम लिया है, हटाया है। तो ये बड़े समय से सब आम जन की मांग रही थी खाद्य सुरक्षा पोर्टल खोलने की और सबके नाम जोड़ने की। तो ये प्रक्रिया के हम उस चरण में है कि हमारा ये है कि 31 अगस्त तक गिव अप कैंपेन के माध्यम से सबको प्रेरित और करें कि जो सक्षम लोग हैं, अब जिन सक्षम लोगों ने छोड़ा तभी तो इतने सारे लोग नए लाभार्थी जुड़े। तो मैं आपके माध्यम से बाड़मेर वासियों से आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो भी हम विकसित भारत, जो भारत आगे बढ़ रहा है उसमें हम सक्षम की ओर दिशा में बढ़ें, तो हम अपने इस खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ छोड़ें, ताकि जो पात्रता रखता है, जो वंचित व्यक्ति है, उसको इस योजना का लाभ मिल सके। क्योंकि इस योजना में ना सिर्फ 5 किलो गेहूँ हैं, बल्कि उसे 12 रसोई सिलेंडर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मुख्यमंत्री रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत 12 सिलेंडर मिलते हैं सब्सिडी के 450 रुपये में। साथ में मुख्यमंत्री आरोग्य आयुष्मान योजना के तहत चिकित्सा सुविधा का लाभ मिलता है। और साथ में मुख्यमंत्री सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना में कल को किसी की अकस्मात दुर्घटना में कोई मृत्यु होती है तो 5 लाख की राशि मिलती है। साथ ही हम बताना चाहेंगे बाड़मेर जिले में जितने भी राशन डीलर्स हैं उनका कमीशन मई तक का आ चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जब अनेक जगह इनके संगठनों द्वारा ज्ञापन दिया गया तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसे प्राथमिकता से लेते हुए सभी राशन डीलर्स जितने भी हैं राजस्थान में उनका मई तक का सारा कमीशन क्लियर कर दिया गया, परिवहन के राशन डीलर्स का। और साथ में बाड़मेर में जितनी कुछ नई दुकानों का आवंटन की प्रक्रिया शुरू करी और जितनी भी रिक्त दुकानें, उचित मूल्य की दुकान बाड़मेर में जो रिक्त रही है, उन सब के लिए वैकेंसी जारी करके जो भी है सारी की सारी रिक्त दुकानें अगले 2 माह में भर दी जाएगी, जिससे वो क्षेत्रवासियों को भी सुविधा मिलेगी और साथ में नए लोगों को रोजगार भी प्राप्त हो। सर, इस तरीके की कई जगह ऐसी शिकायतें आती है कि जो ई मित्र संचालक है या नाम जोड़ने के लिए जो अप्लाई करते हैं उसमें कई जगह देरियाँ होती है, कई जगह पैसे लेने की शिकायत होती है, उसको लेके कैसे पारदर्शिता? देखिए, हमारे विभाग की वेबसाइट है, पोर्टल है, वो सारे टाइम चालू है। उसमें स्वयं जाकर आप अपना दर्ज करा सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। उसमें आप आवेदन भी कर सकते हैं, गिव अप भी कर सकते हैं। अब तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है और बाड़मेर ज़िले में भी हम देख रहे हैं आप जिस तरह जागरूक है, आपकी जागरूकता तो हम बीकानेर में भी प्रशंसा करते हैं। तो यहाँ तो जागरूकता आप लोगों की और फैलाई और आप जैसे जागरूक पत्रकार हैं तो ये समय समय पर इस तरह की बात आ रही है। तो इस बार पहले से काफ़ी कम ये हुआ है, ये बात आपकी सही है। कुछ जगह ये शिकायतें रही है, पर इस तरह की कोई शिकायत हमारे पास आती है तो हम कठोर कार्रवाई का निर्देश देते हैं, पर लोग लिखित में नहीं देते इस बात का। बल्कि ये जरूर पर यह बात अवश्य है कि इस बार ऐसी शिकायतें बहुत कम रही। खाद और बीज को लेकर, मिलावट को लेकर हर जिले में जा रहे हैं, वहाँ भ्रष्टाचार भी आ रहा है और नकली जो खाद बीज वो भी पकड़ में आ रहा है, उसको लेकर आप क्या कहोगे? देखिए, ये तो अच्छा अभियान माननीय मंत्री जी द्वारा, कृषि मंत्री जी द्वारा किया जा रहा है। इसमें तो जिस तरह का कहीं भी मिलावट की कोई चीज़ है सरकार वैसे ही सकता है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा तो पहले दिन से ही 0 टॉलरेंस की नीति टुवर्ड्स इस तरह की है, भ्रष्टाचार मिलावट के खिलाफ मुख्यमंत्री जी का निर्देश है। तो इस तरह के तो अच्छा कार्रवाई जिससे किसानों को लाभ मिलेगा। कहीं लगता नहीं देरी हो गई है, 1.5 साल बाद में मंत्री जी निकले। आप ये पूछ सकते थे कि इतने साल क्यों नहीं हुआ था, ये भी विषय हो सकता था, पर कर रहे हैं मुख्यमंत्री, लगे हुए हैं। और ये तो हकीकत में देखते मिलावट हर एक जगह है, बहुत जगह और भी कार्रवाई की आवश्यकता है। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।